नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नए टेस्ट के साथ हम हाजिर हैं। मध्य प्रदेश जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका 6वां टेस्ट लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बैजू बावरा की समाधि कहाँ है। देखिए दोस्तों, बैजू बावरा की समाधि कहाँ है। तो बैजू बावरा की जो समाधि है वो चंदेरी में है। कहाँ है दोस्तों? चंदेरी में स्थित है। और चंदेरी जहाँ पर स्थित है वो है जिला अशोकनगर। कौन सा जिला है? अशोकनगर है। और अशोकनगर में ये स्थित है। यहाँ पर चंदेरी का किला भी स्थित है। चंदेरी का किला। इस चंदेरी के किले पर 1528 में बाबर ने आक्रमण किया था। और बाबर ने जिस पर आक्रमण किया था, इस समय चंदेरी में शासक था मेदिनी राय। कौन सा दोस्तों? मेदिनी राय। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ। इसमें लगभग 800 राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? जौहर कर लिया, यानी कि आत्मदाह कर लिया, आग में कूद गई। ये चंदेरी के किला, यहाँ पर चंदेरी का किला है। इसमें खूनी दरवाजा भी है। खूनी दरवाजा कहते हैं इसको। और खूनी दरवाजा यहाँ पर चंदेरी किले में है। और ये चंदेरी का किला एक नदी के किनारे है जिसका नाम है बेतवा। कौन सा है दोस्तों? बेतवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। संभाग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वो जबलपुर है। कौन सा है दोस्तों? जबलपुर है। और सबसे छोटा संभाग है, बताइए कौन सा है? सबसे छोटा संभाग है चंबल संभाग। कौन सा है? चंबल संभाग। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है और छोटा संभाग है चंबल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो देखिए, हमारा मध्य प्रदेश का एक मैप है इस टाइप में। देखें दोस्तों, तो केन है। तो केन दोस्तों इधर बहती है। बेतवा है, बेतवा रायसेन से ऐसे बहती है। सोन है, यहां से बहती है। और चंबल ऐसे बहती है, यानी कि ये ऐसे मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी नहीं मिलती है दोस्तों? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और सीधे गंगा में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? गंगा में जाकर मिलती है। इसलिए यह नदी, सोन नदी, इसमें नहीं मिलती है, यमुना में। और सोन नदी पर एक डैम बनाया गया है जो बाणसागर बांध है। कौन सा है डैम? बाणसागर। बाणसागर बांध। बांध कौन सा है? बाणसागर। बाणसागर बांध बनाया गया है। ये शहडोल जिले में स्थित है। कौन से में है दोस्तों? शहडोल में। शहडोल जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखें, देखिए, नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? नर्मदा घाटी दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है ऐसे। इसके उत्तर में विंध्याचल है, विंध्य है। और दक्षिण में है सतपुड़ा। कौन सा है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों के बीच में बहती है। और दो पर्वतों के बीच में जो ब्लॉक पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत, उन पर्वतों के बीच में जो घाटी होती है वो रिफ्ट वैली कहलाती है। रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी कहलाती है। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और भ्रंश घाटी जो होती है उसमें तेजी से नदी बहती है। इसलिए नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण ये नदी करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए,
मध्य प्रदेश में किस जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है। कौन सा है दोस्तों? सबसे पुराना बांध है। और एक किस जिले में है? मंदसौर में है। कौन से में है? मंदसौर में है। जिस नदी पर बनाया गया है उसका नाम है चंबल नदी। कौन सा है दोस्तों? चंबल नदी पर ये बांध बनाया गया है, मंदसौर जिले में है। और मंदसौर जिले में चंबल नदी पर एक जलप्रपात भी है जिसको कहते हैं चूलिया जलप्रपात। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की आरजे यानी कि आरजे एंड एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक उत्तरी सीमा का निर्माण भी चंबल नदी करती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंदसौर। कौन सा हो जाएगा? मंदसौर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 52 थड़ी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 52 थड़ी जो परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? 52 थड़ी बालाघाट में है और दक्षिण मध्य प्रदेश में है, इसलिए ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कोल बेड मीथेन जो मिली है वो मिली है हमें, कहाँ मिली है दोस्तों? वो मिली है बाणसागर बांध जहाँ पर है, जहाँ पर यूरेनियम मिलता है वहाँ पर, यानी कि शहडोल जिले में है। कहाँ पर मिले हैं? शहडोल जिले में हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, पहला। दूसरा, राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। और तीसरा है बघेलखंड का पठार पर औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। देखिए, तो एक क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, इसकी बात करते हैं हम। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा है, चलिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में यानी कि पूरे भारत में जो मानसून आता है वो ऐसे आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। किससे आता है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। और पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी अधिकांश वर्षा जिससे होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। दूसरे की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है, तो ये भी सही है। तीसरा, बघेलखंड पठार का पर औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। तो आप जानते हैं कि पूर्व से पश्चिम जाते हुए और दक्षिण से उत्तर जाते हुए बरसात की मात्रा में कमी आती है और बघेलखंड का पठार यहाँ पड़ता है, इसलिए बघेलखंड के पठार में 125 सेंटीमीटर बरसात प्राप्त होती है। तो ये इसमें तीनों ही सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में असंबद्ध है क्या है? निम्न में असंबद्ध है मतलब कौन सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, ये ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो मिलते हैं वो इंदौर से प्राप्त होते हैं, इंदौर में मिलते हैं, यानी उसका बाजार है। एग्रो कॉम्प्लेक्स ये गलत है क्योंकि छिंदवाड़ा में ये मिलता है, छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला भी है।
तीसरा है लेदर कॉम्प्लेक्स, तो ये देवास में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स, ये ठीक है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, ये सागर में है, ये भी ठीक है। तो यानी कि गलत आंसर हो गया हमारा 2 नंबर। तो एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? छिंदवाड़ा में स्थित है। बैडन कहाँ पर है? यानी कि बैडन सिंगरौली। सिंगरौली हमारी ऊर्जा राजधानी कहलाती है और यहाँ पर सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है, इसलिए इसको ऊर्जा राजधानी कहते हैं। तो बैडन सिंगरौली से सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो पहली जल विद्युत परियोजना तो आप जानते हैं कि पहला जो बांध बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था दोस्तों? वो बनाया गया था गांधी सागर। और गांधी सागर जिस जिले में है, अभी हमने पढ़ा है, गांधी सागर बांध जिस जिले में है उसका नाम है मंदसौर। कौन सा है दोस्तों? मंदसौर जिला है। तो मंदसौर में चंबल नदी पर इसको बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में आते हैं? तो कौन सा क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है? मध्य प्रदेश में तीन हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें एक आता है पचमढ़ी, इसको बनाया गया 1999 में। दूसरा आया अचान कमार अमरकंटक, इसको बनाया गया 2005 में। और तीसरा है पन्ना, इसको बनाया गया 2011। तो ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उनमें 3 हिस्से होते हैं, एक कोर है, दूसरा बफर जोन होता है और तीसरा आउटर जोन होता है। कोर में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है दोस्तों। तो देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी भी है, अचानकमार अमरकंटक भी है। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे, तो इसमें एक ऑप्शन लगाना संभव नहीं है। एक और होना चाहिए था यहाँ पर पन्ना, और क्वेश्चन होना चाहिए था आरक्षित क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो उसमें हो जाता फिर गांधी सागर। ओके दोस्तों, तो इसके आंसर दोनों सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देश में मध्य प्रदेश में जो खनिज उत्पादन होता है वो हीरा, तांबा, आप लोगों ने गाना सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो हीरा, तांबा, हीरा पन्ना की मझगांव खदान से निकाला जाता है, मझगांव। तांबा बालाघाट से, मलाजखंड से ज्यादा निकाला जाता है, मलाजखंड खदान से। और एक और होता है जिसका नाम है मैग्नीज। इसलिए मैग्नीज को भारवेली खदान से निकाला जाता है। कहाँ से? भारवेली। इसलिए तीनों में ये आगे है मध्य प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा तांबा और हीरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए, मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? तो अभी अभी हमने देखा था कि बालाघाट, यानी कि ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है, देखिए, और ये बालाघाट है। यहाँ बालाघाट है दोस्तों, इधर कोने में दक्षिण पूर्व में। यहाँ ये जो ब्लैंक हो रहा है ज़्यादा, यानी कलरफुल हो रहा है वहाँ पर, तो यहाँ पर बालाघाट है। और बालाघाट में मैग्नीज ज़्यादा मिलता है, इसलिए बालाघाट के पास में ही एक छिंदवाड़ा जिला है। कौन सा है दोस्तों? छिंदवाड़ा जिला है। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा इस क्षेत्र में मैग्नीज सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैग्नीज इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बालाघाट और छिंदवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये वर्ष है 2000, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारे प्रधानमंत्री थे जिनकी इन्होंने ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। 500 लोगों तक की आबादी तक पक्की सड़क पहुंचाना इनका लक्ष्य था और इस योजना में ये 500 तक की आबादी में इस पक्की सड़क को पहुंचाया गया है। और अगर आदिवासी क्षेत्रों में देखा जाए तो 250 लोगों की आबादी वाले गांवों में पक्की सड़क होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी कि 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनके जन्मदिन पर यानी 25 दिसंबर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? सुशासन दिवस। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला देखिए दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी है और वो हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 940 वर्ग किलोमीटर है और ये 2 भागों में बटा हुआ है, फॉलो घाटी और बंजर घाटी। अगर इसकी बात करें कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये 1955 में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1955 में बना और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पुराना यानी कि सबसे पहले टाइगर जो प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में इसमें ही लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हवाई पट्टी एकमात्र, और इसको शुभंकर भी प्राप्त है जिसका नाम है भूर सिंह बारासिंगा। कौन सा है बेटा? भूर सिंह बारासिंगा। चलिए अगला देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 1840 में प्रकाशित हुआ था, यह था। तो कौन सा था दोस्तों? मध्य प्रदेश में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था 1840 में, वो था ग्वालियर अखबार। कौन सा था दोस्तों? ग्वालियर अखबार था। लेकिन हिंदी में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ वो मालवा से हुआ। कहां से हुआ? वो मालवा से हुआ। कहां से हुआ दोस्तों? मालवा से हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्वालियर अखबार। देखिए, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? ये जो प्रश्न है, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में बनाया गया, 1957 में, और वो उज्जैन में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? उज्जैन में स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दोस्तों, तो कैसा लग रहा है आप कमेंट करिए, लाइक करिए। आपको कैसा लग रहा है टेस्ट, हमें बताइए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय 1946 में बनाया गया, 1946 में बनाया गया और ये सागर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? सागर जिले में स्थित है। तो हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और ये पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी है दोस्तों। सैला नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो देखिए, सैला, कर्मा, फाग, परधौनी, इनमें अगर बात करें तो भील जनजाति नहीं आती है, ये नहीं होगा। गोंड में ये आता है, साथ में बैगा में भी आता है। तो हम ये लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो गोंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गोंड। चलिए, और गोंड जनजाति, गोंड का भील का शब्द बिल्लुवर से बना है दोस्तों, बिल्लुवर, जिसका अर्थ होता है धनुष बाण चलाने वाले, यानी कि धनुष बाण जो चलाते हैं वो। और ये जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगर इसकी बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भील जाति पाई जाती है। और गोंड जो है वो अगर बात करें तो गोंड शब्द गोंड से बना है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। तो पहाड़ों के पर यानी कि पहाड़ों पर पाई जाने वाली जो जनजाति है वो गोंड कहलाती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है दोस्तों। कौन सी है?
भील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी उपजाति भील की नहीं है? तो देखिए, भील की जनजाति पटेलिया, बिलाला, बरेला, रथियास, बैगास, ये सभी उपजातियां हैं। रथियास भी आती है दोस्तों, रथियास, बैगास, ये सभी जनजातियां उपजातियां भील की हैं। लेकिन पंडो इसमें नहीं आती। बरेला है, बिलाला है, पटेलिया है, सभी जनजातियां इसकी सही हो जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा नहीं आती है, मतलब पंडो इसमें नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भरथरी लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भरथरी दोस्तों गाया जाता है मालवा में। कहाँ गाया जाता है दोस्तों? मालवा में। मालवा का लोकगीत है भरथरी। चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए, निम्न में से कौन सा किला बंजर एवं नर्मदा नदी के संगम पर स्थित है? तो बंजर नदी कहाँ बहती है दोस्तों? देखो, आपको मंडला में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कान्हा किसली, और वो दो भागों में बटा हुआ है, फॉलो घाटी और बंजर घाटी। तो बंजर नदी मंडला में बहती है, इसलिए नर्मदा भी मंडला से गुजरती है। इन दोनों के संगम पर जो डैम, जो किला है, दुर्ग है, उसका नाम है यानी कि मंडला का किला। कौन सा किला है दोस्तों? मंडला का किला। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर बताइए किसने बनवाया था? तो चंदेलों के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे, और चंदेलों के द्वारा ही बनवाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर भी कौन बनवाएगा? चंदेल ही बनवाएंगे दोस्तों। 9वीं से 11वीं शताब्दी में ये मंदिर बनवाए गए थे। कुल अगर मंदिरों की बात करें तो 85 मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन इनमें से 22 मंदिर ही अब ठीक अवस्था में हैं। और ये 3 भागों में बटे हुए हैं, एक पश्चिमी समूह, दूसरा है पूर्वी समूह और तीसरा है दक्षिणी समूह। लेकिन इसमें उत्तरी समूह नहीं आता है दोस्तों। पश्चिमी समूह में अधिक मंदिर हैं। सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। साथ में एक चीज और है, ये वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर एक मंदिर और भी है जिसको चित्रगुप्त मंदिर कहा जाता है। ये सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा चंदेल। तो खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेलों ने बनवाए थे 9वीं से 11वीं शताब्दी में। ग्वालियर दुर्ग का निर्माता कौन है? चलिए दोस्तों देखिए, तो ग्वालियर दुर्ग का जो निर्माता है वो है राजा सूरज सेन 525 ईस्वी में। लेकिन मानसिंह तोमर ने गुजरी महल बनवाया था अपनी रानी मृगनयनी यानी कि गुजरी के लिए बनवाया था। और मानसिंह ने ये गुजरी महल ग्वालियर के किले में बनवाया था। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। और इसने मानसिंह तोमर ने मान मंदिर भी बनवाया था, मान मंदिर। ये संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनके नाम पर 2008 में ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया। कौन सा बेटा? संगीत विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा सूरज सेन 525 ईस्वी। जहांगीर महल अवस्थित है। जहांगीर महल दोस्तों वीर सिंह बुंदेला एक शासक था, ओरछा पर शासन कर रहा था। ओरछा निमाड़ी में है, और निमाड़ी ओरछा जिस नदी के किनारे है वो है बेतवा। चलिए
वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का दोस्त था। जहांगीर ने जब अकबर से विद्रोह किया तो वीर सिंह बुंदेला ने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन हुआ क्या, जहांगीर विद्रोह करके अकबर से विद्रोह किया था तो वो इलाहाबाद पहुंच गया, यानी कि प्रयागराज पहुंच गया, जहां पर अबुल फजल को समझाने के लिए अकबर ने भेजा। लेकिन वीर सिंह बुंदेला से जहांगीर ने कहा कि इसकी हत्या कर दो, और जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने ग्वालियर के समीप उसकी हत्या कर दी। और अपने दोस्त जहांगीर के कारण ही जहांगीर महल ओरछा के किले में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेली का मंदिर दोस्तों ग्वालियर के किले में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर के किले में स्थित है। ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में। और यहाँ पर सास बहू का मंदिर भी है, सास बहू का मंदिर भी है। कौन सा है? सास बहू का मंदिर भी है। ये इस किले में एक काम और भी है कि इसमें एक गुरुद्वारा भी है दोस्तों, और इस गुरुद्वारा कहते हैं दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। नेक्स्ट अगला देखें दोस्तों, मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मेघनगर औद्योगिक केंद्र दोस्तों झाबुआ में स्थित है। कहाँ है? झाबुआ में। अगला मालनपुर भिंड में है। चलिए अगला देखें, पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये है मंदसौर। पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 11 के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात है, यानी कि लिंगानुपात किसमें अधिक है? लिंगानुपात कहाँ पर ज्यादा है? तो लिंगानुपात 1021 है, और वो जिला वो है जिसमें तांबा अधिक मिलता है और मैग्नीज अधिक मिलता है, यानी कि बालाघाट। तो बालाघाट में सबसे अधिक है लिंगानुपात, सबसे कम भिंड जिले में है। किसमें है दोस्तों? भिंड जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतरराष्ट्रीय रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्रभूमि सूची में राजा भोज झील को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सूची में, यानी कि रामसर कन्वेंशन में, रामसर कन्वेंशन बेटा 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ। ईरान के रामसर शहर में हुआ, और ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ है। इसमें आर्द्र भूमियों से संबंधित, यानी कि आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को संरक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में पहला जो रामसर साइट घोषित किया गया था वो उसको 2002 में राजा भोज को, भोज झील जिसको बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है, उसको घोषित किया गया था। अभी अभी शिवपुरी की सांक सागर झील को भी इसमें शामिल किया गया है, और इंदौर की यशवंत सागर झील को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। प्राचीन काल में कौन से स्थान शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजा भोज एक साहित्यकार भी रहे हैं, और राजा भोज ने धार पर शासन किया है। तो धार और उज्जैन क्षेत्र प्राचीन काल से ही शिक्षा के केंद्र रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है। कहां है? इंदौर में है। लेकिन घनत्व जनसंख्या का सबसे ज्यादा है भोपाल में। कहां है दोस्तों? भोपाल में है।
अगर संभाग की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार संभाग है जबलपुर, और शिक्षित जो जिला है, शिक्षित, वो है जबलपुर। तो सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा है? जबलपुर है दोस्तों। चलिए अगला देखिए। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत है, तो कितना है दोस्तों साक्षरता का प्रतिशत? मध्य प्रदेश में साक्षरता है हमारे 69.3%। कितना है दोस्तों? 69.3%। चलिए, और इसमें 78% के आसपास पुरुष शिक्षित हैं और 59% के आसपास महिलाएं शिक्षित। चलिए अगला प्रश्न देखें। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक साक्षर 3 जिले हैं, तो सर्वाधिक साक्षर 3 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले आता है जबलपुर। कौन सा आता है दोस्तों? जबलपुर आता है, फिर आता है इंदौर, फिर आता है भोपाल। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, और मध्य प्रदेश को यह लगभग बराबर, लगभग 2 भागों में बांटती है, और कर्क रेखा कितनी होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से एक क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन है, देखिए, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है दोस्तों? तो नर्मदा घाटी, मैंने आपको बताया कि नर्मदा घाटी ऐसे बहती है पश्चिम की ओर, और इधर बिंद है और इधर सतपुड़ा है। तो आंसर हो जाएगा बिंद और सतपुड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो मध्य प्रदेश में आपको ये सभी नदियां हैं, तो इसका मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं। देखिए, ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और ऐसे ऐसे बहती है। चंबल नदी इंदौर से निकलती है और ऐसे जाती है। और नर्मदा नदी यहाँ अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर से, और ऐसे जाती है। और माही नदी धार से निकलती है और ऐसे जाती है। और माही नदी ऐसी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में मुल्ताई, यानी कि ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है और ये दक्षिणी सीमा हमारे मध्य प्रदेश की बनाती है। चलिए, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप जानते हैं पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्तों, बताइए। तो चंबल नदी घाटी परियोजना पहली नदी घाटी परियोजना है, क्योंकि इस पर सबसे पुराना बांध यानी कि गांधी सागर बांध बनाया गया है। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों? बरगी है, बिल्कुल है, जबलपुर में। ओमकारेश्वर है, बिल्कुल है। इंदिरा सागर है, बिल्कुल है। लेकिन बाणसागर बांध नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है दोस्तों? ये सोन नदी पर है। कौन पर है? सोन नदी पर। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश जो है हमारा, देखिए ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इस हिस्से में, यानी कि पूर्वी हिस्से में चावल होता है। और आपको जो जिले दिए हैं वो जिलों में ग्वालियर यहाँ उत्तर में है, मुरैना इसी के ऊपर और है, जो उत्तरी जिला कहलाता है मध्य प्रदेश का।
और राजगढ़ इधर है दोस्तों, लेकिन बालाघाट यहाँ है। तो इस क्षेत्र में यानी कि पूर्वी क्षेत्र में चावल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। सॉरी, राजगढ़ लग गया, बालाघाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो अफीम का उत्पादन दोस्तों आप जानते हैं कि मंदसौर नीमच में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर नीमच के पास वाला यानी कि रतलाम। मंदसौर नीमच नहीं है तो रतलाम इसके पास ही है, यानी कि उसी क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र की बात करें तो देखिए कौन सा है वो, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर रतलाम भी है, तो इस क्षेत्र में अफीम का उत्पादन अधिक होता है। चलिए, सोयाबीन की खेती किस जिले में नहीं की जाती? तो सोयाबीन की खेती किस जिले में नहीं की जाती, इसका आंसर देखिए दोस्तों, उमरिया, कटनी, नीमच। देखिए कौन सा है इसमें देखते हैं। सोयाबीन सबसे ज्यादा मालवा का पठार में होता है, और मालवा का पठार है यानी कि ये क्षेत्र, और इसमें नीमच भी शामिल हो जाता है। तो नीमच का कुछ हिस्सा मालवा में आता है, कुछ मध्य भारत के पठार में आता है। लेकिन उमरिया यहाँ है दोस्तों, कटनी इसी के पास में ही है। तो इस क्षेत्र में तो धान होती है, यानी कि चावल का उत्पादन होता है, तो इस दोनों में तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नीमच में होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, सोयाबीन की खेती किस जिले में नहीं की जाती, यानी कि नीमच में होती है, लेकिन कटनी और उमरिया दोनों जिलों में नहीं होती। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? ये हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसको चित्रगुप्त मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर जहां पर स्थित है उसका नाम है खजुराहो के मंदिर। कहां पर? खजुराहो के मंदिर। चलिए, राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से कौन सा किला जुड़ा है? तो राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा, राजा नल और दमयंती, इनकी कहानियां शिवपुरी के नरवर के किले में बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। तो राजा नल नरवर के राजा थे, और नरवर में ही इनकी कहानियां प्रसिद्ध हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, देखिए, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो देखिए, पांडव गुफाएं दोस्तों पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ है? पचमढ़ी। और पचमढ़ी कहाँ है? नर्मदापुरम। कहाँ है दोस्तों? नर्मदापुरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस जगह स्थापित किया गया है? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और 750 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित किया गया था। 750 मेगावाट क्षमता का। इसमें 3 इकाइयां हैं, 250 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई गई हैं। तो रीवा में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। देखिए, 1737 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो हैदराबाद के निजाम और पेशवा बाजीराव के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार चंबल क्षेत्र और नर्मदा के उत्तर में निजाम आक्रमण नहीं करेगा, ना ही उधर आएगा। ये संधि हुई थी, जिसको दौरा सराय की संधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दौरा सराय की संधि के नाम से जाना जाता है, और इसी संधि के अनुसार ऐसा हुआ था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, भरूच के स्तूप की खोज किसने की? तो भारत के स्तूप की खोज दोस्तों 1873 में की गई थी, और 1873 में जिसने की थी उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। निंघम नहीं, कनिंघम। कनिंघम का लगा हुआ है, इसमें का लगाना है, कनिंघम ने की थी।
इनमें से कौन सा राज्यपाल कार्यवाहक नहीं रहे? ये क्वेश्चन आया हमारा अगला। तो देखिए दोस्तों, पीवी दीक्षित ये रहे हैं, एनडी ओझा ये भी रहे हैं, जीपी सिन्हा ये भी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भाई महावीर ये कार्यवाहक नहीं रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइए कमेंट्स में, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही रोज आपको एक टेस्ट मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार आप इसका फायदा उठाते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।